Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am discuss about Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was born on 1564 and died on 1593. हम देखते हैं इनकी वर्क. Dido Queen of Carthage. Dido Queen of. This was published on 1594. Joint work of Marlowe and joint work of Marlowe and Thomas Nash. थॉमस नेशन या मार्लो का जॉइंट वर्क है बेस्ड ऑन रोमन पोइट वर्जिल इपिक द एनियाल था. देन हम देखते हैं इनके अनदर वर्क टेम्बली. दिस वाज पब्लिश्ड ऑन 1590 based on the life of based on the life of the Asian emperor Timur. This was divided into two parts. This was divided into two parts. फिर हम देखते हैं इनका नेक्स्ट वर्क मैसेकर एट पेरिस. Massacre at Paris. This was published in 1593 based on actual historic event. Then देखते हैं another work Hero and the Leander. This was published in 1598. Unfinished poem. The unfinished poem completed by George Chapman. जॉर्ज चैपमैन के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है. Poem is an example of opinion. This was little epic. Then देखते हैं another word. Passionate suffered to his love. Suffered to his love. This was published in 1599. This was pastoral poetry. Pastoral poetry. Then देखते हैं हम इनका famous work Dr. Faustus.
This was published on 1592. इसका फुल टाइटल देखते हैं. फुल टाइटल: The Tragical History of Life and the Death of the Tragical History of Life and the Death of Dr. Faustus. The History of Life and Death of Dr. Faustus. Based on the German poet, यह based on the German legend on Faust. इसके डॉक्टर फॉस्टर क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं. इम्पोर्टेंट कैरेक्टर: डॉक्टर फॉस्टर scholar from Germany. Then another character देखते हैं, वॉगनर, डॉक्टर फॉस्टर सर्वेंट. डॉक्टर फॉस्टर की सर्वेंट था वॉगनर. Then another character देखते हैं, लूसीफर, द डेविल. Then another character देखते हैं, वॉल्स एंड कॉर्नेलियस. टीचर्स ऑफ ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक वो टीचर रहते हैं जो ब्लैक मैजिक सिखाते हैं. गुड एंड बैड एंजल. गुड एंड बैड एंजल. देन हम डॉक्टर फॉस्टर समरी डिस्कस करते हैं. डॉक्टर फॉस्टर समरी. सेक्शन 1. इसे हम सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. सेक्शन 1: इंटरेस्ट इन ब्लैक मैजिक. ट्रस्ट इन ब्लैक मैजिक. गुड एंजल एंड बैड एंजल. गुड एंजल और बैड एंजल दोनों आते हैं. और डॉक्टर फॉस्टर ब्लैक मैजिक सीखने के लिए जब बोलते हैं तो उसके सामने गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं. और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को सीखने के लिए प्रेरित करता है और गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को सीखने के लिए मना करते हैं. फिर डॉक्टर फॉस्टर्स वॉगनर अपने सर्वेंट से पूछता है कि कोई ऐसा सोर्स है क्या जिससे वो ब्लैक मैजिक सीख सकता है. एनी सोर्स टू लर्न ब्लैक मैजिक. देन वॉल्डस एंड कॉर्नेलियस दो टीचर होते हैं. उनसे ब्लैक मैजिक सीखने के लिए वॉगनर बुलाते हैं. टीचा ब्लैक मैजिक. देन हम सेकेंड सेक्शन में देखते हैं. deals with devil. Section 2 deals with then
Two scholar friend two scholar फ्रेंड्स जिनको पता चलता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स ब्लैक मैजिक सीख रहे हैं, तो इस बात को सुन के वो दोनों स्कॉलर डिसअपॉइंटेड होते हैं। फिर देन वॉगनर जो सर्वेंट होता है, इनसे यह बात पता चलता है। tells them that was टीचिंग ब्लैक मैजिक। वॉगनर वो दोनों स्कॉलर फ्रेंड जो डॉक्टर फॉस्टर्स के फ्रेंड होते हैं, उनको बता देता है कि डॉक्टर फॉस्टर ब्लैक मैजिक सीख रहा है। देन गुड एंजल और बैड एंजल फिर से आते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स को बैड एंजल प्रेरित करते हैं सीखने के लिए ब्लैक मैजिक। गुड एंजल इसको मना करते हैं। फिर डॉक्टर फॉस्टर्स मेफिस्टोफेलिस से मिलते हैं, जो लूसीफर का डेमन होता है। डेमन ऑफ लूसीफर, जो लूसीफर का डेमन होता है, यह एक डील रखता है कि स्पिरिट तुम्हें ब्लैक मैजिक सिखा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी सॉइल देनी होगी। स्पिरिट रेडी टू गिव हिज सॉइल टू लूसीफर, तुम्हें अपनी सॉइल लूसीफर को देना होगा। लूसीफर इन एक्सचेंज, और उसके बदले में तुम्हें ब्लैक मैजिक सीखने का मौका मिला। एक्सचेंज फॉर अनलिमिटेड, और यह डील 24 साल के लिए होगा। अनलिमिटेड पावर फॉर 24 ईयर्स। देन यह बात, या फिर तुम्हारे पास सेकेंड चांस है, सेकेंड थॉट, तुम्हारे पास सेकेंड थॉट्स है कि तुम गॉड से गॉड्स फॉरगिव गॉड से माफी मांग दो। लेकिन डॉक्टर फॉस्टर ब्लैक मैजिक सीखना चाहता था, इसलिए वह यह एग्रीमेंट पे साइन कर देता है कि 24 साल बाद उसकी शॉइल को और लूसीफर को देनी होगी। यह बात पे वह एग्री करता है। देन सेक्शन 3 ट्रेजिकल डेथ। फिर 24 ईयर लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वो टाइम आ जाता है जब लूसीफर वापस आता है, डॉक्टर फॉस्टर्स को उसकी सॉइल देने के लिए बोलता है। द सॉइल ऑफ फॉस्टर्स, बट डॉक्टर फॉस्टर्स को जीसस के एक बूंद जो होता है वह बचा सकता था। 1 ड्रॉप ऑफ जीसस, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता जिससे उसे एक ड्रॉप मिल सकता था। तो फिर उसकी सॉइल लूसीफर को देनी पड़ती है, और उससे पहले वह अपनी सारी जो बुक्स रहती हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर 24 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उसकी सॉइल लूसीफर के हवाले हो जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।